नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक रिपेयर में। अगर आपके पास भी इस प्रकार का ड्रिल मशीन है और यह बिल्कुल ही जाम हो चुका है, बिल्कुल ही रोटेट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पीछे का तीनों स्क्रू खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3। चलिए हम लोग एक एक करके इसको तीनों को खोल लेते हैं। जो कि हम लोग तीनों स्क्रू को खोलकर ऊपर का ढक्कन को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इस कार्बन होल्डर को दोनों तरफ का खोल लेंगे एक एक करके। हम दोनों तरफ का कार्बन होल्डर को खोल चुके हैं और उसके बाद हम लोग इस आगे का चारों स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू को बहुत ही आसानी पूर्वक खोल चुके हैं। अब हम लोग इसको बाहर की तरफ खींचकर इसको बाहर निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का आर्मेचर और आगे का बॉडी बाहर आ चुका है। तो देख पा रहे होंगे हम लोग आर्मेचर का पीछे का बेरिंग बिल्कुल ही टूट चुका है। इसी की वजह से यह बिल्कुल ही जाम हो चुका है। हम अब इसका आगे का भी निकाल कर बेरिंग को चेक कर लेंगे। आगे का बेरिंग बिल्कुल ही ओके है, केवल हम लोग का पीछे का बेरिंग टूटा हुआ है। चलिए हम लोग पीछे का बेरिंग को बाहर निकाल लेते हैं और न्यू बेरिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हम लोग का बेरिंग बहुत ही आसानी पूर्वक बाहर आ चुका है। अब हम लोग इसका बेरिंग का कुछ पार्ट पुर्जा अंदर की तरफ रह चुका है, उसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं झाड़ कर। इसमें का बेरिंग का जो भी टुकड़ा था बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका फील्ड गार्ड को लगा लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का फील्ड गार्ड लग चुका है। अब हम लोग आर्मेचर में न्यू बेरिंग को इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हम लोग का न्यू बेरिंग, एलिफेंट प्रो कंपनी का बेरिंग है जिसका नंबर है 607, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक से हम लोग बेरिंग को इंस्टॉल कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग इस आर्मेचर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। आर्मेचर को सबसे पहले हम लोग आगे का बॉडी में इंस्टॉल करेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग आर्मेचर को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका बॉडी में भी जो इस प्रकार से हम लोग का बॉडी एक दूसरे में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग आगे का चारों स्क्रू को एक एक करके टाइट कर देते हैं। बहुत ही आसानी पूर्वक इसका चारों स्क्रू को हम लोग टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग कार्बन होल्डर को इंस्टॉल कर देते हैं एक एक करके। इस प्रकार से हम लोग कार्बन होल्डर को बहुत ही आसानी पूर्वक इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पीछे का ढक्कन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग पीछे का ढक्कन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इस फिर से तीनों स्क्रू को एक एक करके टाइट कर देते हैं। सभी स्क्रू को और बेरिंग को हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसको हम लोग चालू करके चेक कर लेते हैं। हम लोग का मशीन अब बहुत ही परफेक्ट तरीका से वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।